आज हम टॉक विद अजय के कार्यक्रम में आए हुए हैं और बहुत चर्चित नाम दुनिया का डोनाल्ड ट्रंप का आप लोगों ने सुना होगा। हम भी उनके बारे में टिप्पणी करना चाहते हैं। हमारा छोटा मुंह है बट बड़ी बात मैं बोलना जा रहा हूँ। और बात ये है कि किसी भी कंट्री के लिए जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आ रहा है वो केवल अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत घातक और विध्वंसकारी दिख रहा। तो उसी के बारे में कुछ चर्चा करना चाह रहे थे। शायद मेरी बात किसी तरीके से उनके पास तक या उनकी कंट्री के हेड तक पहुंचती है अगर तो कुछ भला हो सकता है। मकसद मेरा ये है, जैसे आपने लोगों ने देखा होगा कि अचानक टैरिफ अनाउंसमेंट कर देना और अचानक जो है उसको 2 दिन बाद बैकअप ले लेना, उसको रिमूव कर देना, एसेट्रा एसेट्रा। चेंज बंदर का शब्द जो होता है वो इनके ऊपर पूरी तरीके से लागू होता है। ये मैं अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूँ, ये हैबिट है उनकी, आदत में है कि जो एक स्थिरता का शब्द होता है वो मुझे कहीं से भी दिखता नहीं, और मुझे नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नहीं दिख रहा आज की डेट पे जो पोजीशन उनकी है। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी को डाउन किया है, अपनी विश्वसनीयता को डाउन किया है एक अमेरिका राष्ट्रपति को, ये अशोभनीय है, चिंतनीय है और दोबारा इस पर विचारणीय है। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दा ये है कि अभी आपने देखा होगा अचानक उनका जो स्टेटमेंट आया, और अक्सर ये स्टेटमेंट आता है फ्राइडे को कि इतना टैरिफ मैंने वहाँ लगा दिया, इतना टैरिफ मैंने वहाँ लगा दिया। और उस बीच में एक बहुत बड़ा रोल बनता है स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर मार्केट में, जो कि बहुत तेज़ी से उनके पक्ष के जो होते हैं वो परचेजर होते हैं और तुम खर्च से उसको परचेज करते हैं। और मंडे को बदल जाता है, संडे रात डिसीजन दूसरा आ जाता है और मंडे को नया ओपन होता है मार्केट। इससे लाखों रुपए का नीचे ऊपर उनका डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगियों का फायदा हो रहा है, जो कि ये एक अपराध है। दूसरा ये आता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने और एक इजराइल अगर उनके पक्ष में आता है नोबेल मिलना चाहिए, वो ठीक उसका बनता है, लेकिन पाकिस्तान ने जो बोला, तो अगर ऐसे व्यक्ति को नोबेल दिया जाता है या नोबेल के लिए जो अप्रोच की जाती है, इससे वर्स्ट नहीं हो सकता, इससे बुरा नहीं हो सकता है कि जो देश किसी भी कंट्री पे जाके अटैक कर रहा हो और शांति का नोबेल उसको दिया जाए, इससे बुरा नहीं हो सकता है। अब बात आती है इंडिया के बारे में। ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के बहुत करीबी माने जाते थे, मेरी बात को रिपीट मैं कर रहा हूँ, माने जाते थे ना कि माने जाते हैं, दोनों में अंतर हो गया। मोदी जी हमारे देश के एक परफेक्ट पॉलिटिशियन हैं और पॉलिटिक्स करके यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जबकि डिफरेंट जो है अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप जो बने हुए ये पॉलिटिशियन नहीं है। ही इज अ गुड बिजनेसमैन बट ही इज नॉट अ गुड पॉलिटिशियन। और पॉलिटिक्स करना हर व्यक्ति की बस की बात नहीं हो, तो वो एक अच्छा बिजनेसमैन तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अच्छा पॉलिटिशियन नहीं हो सकता है, और जो आज की डेट में दिख भी रहा है। पॉलिटिशियन जो होता है वो जमीन से ऊपर तक आता है और हर वर्ग के बारे में जानता है, हर विषय के बारे में जानता है। और जो बिजनेसमैन जो होता है वो सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में जानता है, प्रॉफिट एंड लॉस। उसको जनता से, उसको किसी भी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं रहता है, उसका फ़ायदा कहाँ से हो रहा है, उसके बिजनेस को कहाँ से फ़ायदा हो रहा है, उसके लोगों को कहाँ से फ़ायदा हो रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद एक रहता है। तो मैं पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को कहीं पर बैठाने के पहले ऐसे लोगों को एक जो है प्रॉपर मेडिकल चेकअप होना चाहिए। हो सकता है कि कोई उनके ब्रेन में डिफॉर्मिटी आई हो जिसकी वजह से ये इस टाइप की हैबिट आ रही हैं, तो ऐसे में किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं हो सकता, ना वो कंट्री के लिए अच्छा हो सकता है, वो ना वर्ल्ड के लिए अच्छा हो सकता है, ना पॉलिटिक्स के लिए अच्छा हो सकता है, ना ही बिजनेस के लिए अच्छा हो सकता है। तो हमारी बात अगर पहुंच पा रही हो कहीं पर, किसी व्यक्ति के पास पा रही हो, अगर जो है अगर इस पर जो है किसी को ऐसा हो जाता है कि उनकी जो है एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले
तो हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन ये देश के लिए, दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। अब बात मैं बोलना चाहता हूँ, जिसे एलन मस्क ने बोला, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। डिसीजन इसलिए अच्छा लिया कि ये वो शख्स इनके प्रति लॉयल था और हमेशा इनके सपोर्ट में रहा, इनकी मदद किया। तो अगर कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक किया है तो उसने अगर पार्टी बनाने का ऐलान किया है, बहुत अच्छा किया है। इससे एक समाज में मैसेज जाएगा कि अगर कोई पूंजीपति है तो पॉलिटिकल भी हो सकता है, उसको पॉलिटिकल होना चाहिए, जिसमें कि पॉलिटिशियंस पे एक दबाव बनेगा और ऐसे लोगों को गलत काम करने के लिए या अपने पावर का दुरुपयोग करने में अंकुश लगेगा। आज की डेट पे जो है माननीय डोनाल्ड ट्रंप के साथ में एक कहावत बिल्कुल सही बैठती है कि बंदर के हाथ में अस्त्रा दे दिया गया है। शायद हमारे हिंदुस्तान के लोग अच्छे से जानते होंगे इसके बारे में, इस कहावत के बारे में, कि आज की डेट पे वो इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और उनके मन में एक एक दिन जो घट रहा है उनके कार्यकाल का, उसमें उनके प्रति चिंता बढ़ती जा रही है। मैं किस तरीके से ज़्यादा समय तक बैठा रहूं, जो कि असंभव है। उनका एक टाइम पीरियड होता है जो कि दोबारा उनको चुनाव लड़ने में प्रतिबंध लगा हुआ, अब नहीं लड़ सकते हैं। इसके अलावा वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो नियम है, जो कानून है कि कोई व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति रह सकता है, उसके ज़्यादा नहीं रह सकता। तो ये उनका दूसरा कार्यकाल है, ये नहीं रह सकते। अब उस पर इनका सब चल रहा है, वो चाह रहे क्या से मैं क्या कर डालूँ, उस पर दिन रात लगा हुआ है उनका दिमाग। उनका जो जितनी एसेसरी लगा रखी है जो कि पूरी दुनिया के लिए घातक है इस समय। और मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहूँगा कि कुछ ऐसी बात उनसे करें, कुछ ऐसा उनको टिप्स दें अपने जैसा कि उम्र बढ़ने के बावजूद भी ब्रेन कैसे फिट रह सकता है, कुछ उनको योगा बताएं। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा योगा करना जानते हैं, उनके जो बताते हैं कि हमारे मित्र हैं, तो उनको थोड़ा टिप्स दें कि मेडिटेशन करने के लिए, योगा करने के लिए शायद उनकी बुद्धि में थोड़ा सा परिवर्तन हो। ओके, थैंक यू।